दोस्तों, जय बद्री विशाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मन रावत ब्लॉग में। और आज हम जाएंगे हमारे खेतों में हल लगाने के लिए। और हल इस बार जो लगेगा वो ट्रैक्टर से लगेगा। चलिए चलते हैं और इसी बीच में आपको हमारे गांव के नज़ारे भी दिखाते हुए चलूँगा, तो बने रहिए। गाइस, ये है मेरे पिताजी और ये हमारा मकान है। ये पुराना मकान है, इसकी छत अब जर्जर हो चुकी है पुराने वाले की। इसको तो पता ही होगा आपको लोगों को कि इसको क्या कहते हैं। अरबी और पहाड़ी में पिनालू बोलते हैं। मीना भी लगा है यहाँ पे, गुलाब के फूल भी लगे हैं और एक कट्टा है, इस पे बीज है। मैं उठाता हूँ इसको और चलते हैं खेत की ओर। गांव के तो ऐसे ही रास्ते रहते हैं, पगडंडी वाले। ये हमारे यहाँ आम का पेड़ होता है, इतना बड़ा पहाड़ी आम का पेड़। इसमें आपको दिख रहे होंगे आम भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ पेड़ बड़े बड़े होते हैं पर आम छोटे छोटे होते हैं। जबकि आप जो आम बाहर से आते हैं यूपी वगैरह से, उनके पेड़ इतने बड़े नहीं होते लेकिन उनके आम बड़े बड़े होते हैं। ये सारे नीचे जो खेत दिख रहे हैं ना, ये हमारे गांव के खेत हैं। यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये सेरा बोलते हैं, जिसपे रोपनी होती है। बाकी इधर के जो है वो हमारी भाषा में उखेड़ बोलते हैं इनको, जिसमें पानी नहीं लगता है और कुदा झुंगुरा दाल वगैरह बोई जाती है इनमें। ये जो पेड़ है ये अंजीर का पेड़ है, जिसको तिमला भी बोलते हैं। इसकी भी सब्जी बनती है। एक ये भी हमारा खेत है, इस पे भी हल लगेगा, इस पे भी लगेगा। ये तो वो है उखेड़ है जिनमें कोदा झुमरा बोया जाता है। और ये सब सेरा है नीचे, इनमें धान की फसल बोई जाएगी। लगभग लोगों ने लगा ही लिया है, बस कुछ कुछ खेत बचे हैं। और सामने पे जो दिख रहा है वहां पे हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, वहां हमने जाना है, वहां लगाना है। तो बने रहिए और एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा लग रहा है। ये सारे खेत हैं, ये एक तरफ की खेती है, बाकी उधर पीछे आपको गांव की तरफ की दूसरे की तरफ की खेती भी दिखेगी। बने रहिए गाइस। और ये हमारा स्कूल का रास्ता भी था बचपन का। जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो इसी रास्ते से पैदल चलते थे। अब तो सड़क आ चुकी है गांव में, तो इस रास्ते से आवाजाही कम हो गई है, तो इस पे ध्यान भी किसी का नहीं है। ये कई बार सीमेंट चुका है, लेकिन वही है, घोटाले इतने होते हैं कि सीमेंट इसका सारा बह चुका है और जो हमारे टाइम पे रास्ता था वो रास्ता बाहर आ चुका है फिर से। और ये बनते रहता है, हर प्रधान हर बार जब भी प्रधान बनता है कोई, तो हर कार्यकाल में बनता है, लेकिन फिर से अपने पुराने स्वरूप पे आ जाता है।
नीचे वो बैलों से खेती हो रही है अभी भी, जो पारंपरिक खेती होती है पहाड़ों की। अब तो 80% जो है लोग मशीन से करने लगे हैं, ट्रैक्टर से करने लगे, क्योंकि ये मशीन का युग है तो खेती उससे आसान हो गई है। लेकिन जो पारंपरिक तरीका है वो बैलों का है, जो आज भी कुछ लोग कर रहे हैं। ये नहर है खेतों के लिए, जो आजकल बंद हो चुकी है लगभग, और पानी आएगा फिर से तो इसको खोलना पड़ता है। इसकी गंदगी को हटाया जाता है। कुछ खेत मैंने कल जोत लिए, कुछ आज किए जाएंगे। कल शाम को समय का अभाव था, जिस वजह से मैं आपको जोड़ नहीं पाया। और ये अभी बाकी हैं आज के। एक खेत ये हो गया, एक ये वाला हो गया। ऐसे होते हैं पहाड़ों के खेत, सीढ़ी नुमा, एक ऊपर एक नीचे, जिससे कि ट्रैक्टर ले जाने में भी दिक्कत होती है। इसके लिए हम लोग का मिनी ट्रैक्टर होता है। अकेले तो इसको भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका भी भार होता है 70-80 किलो के हिसाब से। किसी का 45 भी होता है। ये रख दिया मैंने थैला, जो बीज का है। कल ये वाला मैंने जोता था, और रात को फिर बारिश हुई है। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है वैसे यहाँ से। ये आम का इतना बड़ा पेड़ है, और ये है ट्रैक्टर। इसको अब खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये रहा अपना मिनी ट्रैक्टर, जिसे कि पावर वीडर भी कहा जाता है। और ये है हमारा रिको इटली कंपनी का 7 HP का। करते हैं इसको स्टार्ट और दिखाते हैं आपको कैसे इससे खेती होती है। दोस्तों, ये सुबह सुबह का नज़ारा पहाड़ों का। अभी इसको स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बीज बोना होता है। तो बीज बोने के बाद हम करेंगे अपना मिनी ट्रैक्टर स्टार्ट, और दिखाते हैं आपको कि अब आधुनिक काल में जो है मशीनों से खेती किस प्रकार से आसान हो गई है, और समय कम लगता है इसमें, और मेहनत भी थोड़ा कम लगती है। बने रहिए। एक बार ये फास्फोरस डाल के बीज बो लेंगे, उसके बाद मैं जुताई स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो, ऐसे पत्थर भी होते हैं इसमें, फिर संभालना पड़ता है। इतने बड़े बड़े पत्थर भी हैं खेतों पे। तो हल के साथ भी, बैलों के साथ भी दिक्कत आती थी पहले, कि बैल घूम नहीं पाते हैं ऐसे जगह पे। और अभी इसके साथ भी दिक्कत आएगी। बाकी सारे खेत तो लगभग सही है, और ऐसे ही होते हैं। ज़्यादा बड़े खेत नहीं होते पहाड़ों में, और सीढ़ी नुमा ही होते हैं। और कल का ये है सारे, जो कल जुताई की हमने। एक ये वाला खेत किया, एक ट्रैक्टर ये भी है यहाँ पे, चाचा जी ने इससे किया कल। और बाकी नीचे के जो दिख रहे हैं लास्ट में, 1 2 3 खेत नीचे के हो गए। एक छोटा सा इधर पेड़ के नीचे भी है।
हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं। अब ये हमारे उखेड़ वाले खेत हैं जहाँ पे रुपाई नहीं होती है, पानी नहीं पहुँचता है। ये सूखे खेत होते हैं, यहाँ पे हम झंगोरा कोदा वगैरह ये सब बोते हैं। ये देख लीजिए, अभी इसमें गोबर डाला जा रहा है, इसमें गोबर डाला जा रहा है अभी। उसके बाद बीज बोया जाएगा और फिर जुताई होगी। यहाँ पे भी ट्रैक्टर ऐसी पगडंडियों से होके आया है। अभी इसके टायर निकाल के रोटावेटर जोड़ा जाएगा। यहाँ भी ऐसे रास्तों से लाने में प्रॉब्लम होती है बस, बाकी तो आसानी है।